हल्दी के डिब्बे, बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में चुपचाप रख देना। ये एक छोटी सी चीज मित्रों धन को चुंबक की तरह खींचने लगेंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे और जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये उपाय स्वयं माँ लक्ष्मी ने बताया है। तो अगर ये उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है, अगर आप इसे सुन रहे हैं, तो इसे साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मान लेना। क्योंकि देखिए बसंत पंचमी कोई साधारण पर्व, कोई साधारण त्योहार या कोई साधारण दिन नहीं है। अक्सर आपने बचपन से लेके अभी तक सिर्फ यही सुना है कि बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो सिर्फ माता से संबंध रखता है, लेकिन नहीं। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी से भी संबंध रखता है। दोस्तों देखिए, आज जिस उपाय की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उस उपाय की व्याख्या ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेंगे और ना ही किसी पुराण में मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में कुछ विशेष ज्ञानियों एवं ऋषि मुनियों को ही इस उपाय के बारे में पता था और उन्होंने सिर्फ अपने चेलों को ही बताया था। तो अब देखिए दोस्तों, आखिर वह कौन सी छोटी सी चीज है जो आपको बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में रखनी है, कैसे रखनी है, कब रखनी है और रखने के बाद कौन से नियम और कौन से संकल्प आपको लेने हैं, ये सब चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पूरे 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योग बसंत पंचमी पर बन रहा है। उस योग की भी व्याख्या मैं आगे वीडियो में करूंगा। आज मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि इस उपाय को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगर आप साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर अनदेखा किया तो आप साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का अपमान करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो दोस्तों देखिए, बसंत पंचमी का महत्व शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है और इसका संबंध सीधे विद्या, बुद्धि, वाणी और धन की स्थिरता से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, धन की स्थिरता यानी कि धन को स्थिर करना, हमेशा अपने पास टीका कर रखना जिससे धन की कमी ना हो। तो दोस्तों देखिए, शास्त्र कहते हैं कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष को विद्या देवी प्रकट हुई थी, इसीलिए यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला दिन माना गया है। माना गया है कि अगर हम चाहे तो अपने जीवन को एक बेहतरीन मोड़ की तरफ लेकर जा सकते हैं, या चाहे तो हम वैसे ही अपने जीवन को जी सकते हैं साधारण तरीके से जो अब तक जीते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि इस तिथि से साल के अच्छे कर्मों की शुरुआत करनी चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा काम, छोटा सा नियम पूरे साल असर दिखाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि धन तभी टिकता है जब बुद्धि ठीक हो, वाणी संयमित हो और घर का अन्न शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि जिस घर में अन्न शुद्ध रहेगा, माँ अन्नपूर्णा का स्थान शुद्ध रहेगा, जिस घर की रसोई शुद्ध रहेंगी, वह साथ साथ माँ लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। दोस्तों देखिए, इसी कारण बसंत पंचमी को पढ़ाई शुरू कराई जाती है, नए काम की शुरुआत होती थी और घर के अन्य स्थान को विशेष रूप से शुद्ध किया जाता था। लेकिन आज के समय में लोगों को इन सब चीजों में विश्वास नहीं होता है। लोग महज हमारे शास्त्रों को, हमारे त्योहारों को एक मजाक समझते हैं। लेकिन देखिए, अगर
आपके घर में काफी लंबे समय से क्लेश और विवाद हो रहे हैं। अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिल पाता है, या कभी कभी फिजूल खर्च हो जाता है।